आप सबको जय मसीह की। खुदा आप सबको बरकत दे, आशीष दे, दानों वरदानों से भरे, घटी कमियों को पूरा करे, आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण करे। आमीन। आइए खुदा के कलाम, खुदा के वचन से देखते हैं। खुदा का वचन अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 28, उसका वाक्यांश 12, 13, 14, 20, 21, 23, 24 और 28 में खुदा का कलाम, खुदा का वचन क्या कहता है। परंतु बुद्धि कहाँ मिल सकती है और समझ का स्थान कहाँ है? उसका मोल मनुष्य को मालूम नहीं। जीवन लोक में वह कहीं नहीं मिल सकती। अतः सागर कहता है वह मुझ में नहीं है, और समुंदर भी कहता है वह मेरे पास नहीं है। फिर बुद्धि कहाँ मिल सकती है और समझ का स्थान कहाँ है? वह सब प्राणियों की आंखों से छिपी है और आकाश के पंछियों के देखने में नहीं आती। परंतु परमेश्वर उसका मार्ग समझता है और उसका स्थान उसको मालूम है। वह तो पृथ्वी की शोर तक ताकता रहता है और सारे आकाश मंडल के तले देखता भालता है। तब उसने मनुष्य से कहा, देख, प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही समझ है। आमीन। मेरे प्रियो, खुदा का कलाम, खुदा का वचन हमें बहुत ही गहरी बातों को समझाना चाहता है कि खुदा चाहता है कि हमें हर तरह की हमारे पास प्रज्ञा, समझ और बुद्धि और ज्ञान दे। अगर मेरे प्रियो हम सुलेमान के बारे में देखें, सुलेमान को खुदा ने एक छोटी उम्र में राजा बना दिया, और जब राजा बना दिया वो खुदा के सामने प्रार्थना कर रहा था, क्योंकि वो खुदा से, खुदा के डर, खुदा के में भय में रहता था। वो नहीं चाहता था कि राजा होने के नाते मेरे से कोई भी ऐसी बुराई हो कि किसी का भी मैं न्याय गलत कर पाऊं। सो मेरे प्रियो, वो बुराई से दूर रहता था। उसने खुदा से प्रार्थना की और खुदा ने उससे कहा, मांग बेटे, तू क्या मांगता है? उसने खुदा से कहा, खुदा तू मुझे ऐसी समझ दे, ऐसी बुद्धि दे, ऐसे ज्ञान दे कि जो जिस राजकाज पर तूने मुझे बैठाया है मैं उसे कुछ भी गलत ना कर पाऊं, और जो सही हो मैं वही करूं और तेरे वचनों के अनुसार चलता रहूं। मेरे प्रियो, आज हमें भी इसी तरह खुदा से प्रार्थना करने की जरूरत है कि है खुदा, इस धरती पर तूने मुझे भेजा है, आप मुझे प्रज्ञा दें, आप समझ दें। और देखिए, खुदा का कलाम, खुदा का वचन साफ बता रहे हैं कि बुद्धि कहाँ मिलेगी, समझ कहाँ मिलेगी, ज्ञान कहाँ मिलेगा, किसके पास है? इस धरती की किसी भी वस्तु के पास नहीं है, किसी भी मनुष्य के पास नहीं है। और 28 के 28 में खुदा का वचन कहता है, तब उसने मनुष्य से कहा, देख, प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही समझ है। मेरे प्रियो, खुदावंद खुदा चाहता है कि हमारे पास हर वो प्रज्ञा, हर वो समझ प्रदान हो, ताकि खुदा हमें हर तरह की बरकतों और आशीषों से भरे। और वो प्रज्ञा, वो समझ किसके पास है? वो खुदा के पास है। और मेरे प्रियो, जब हम खुदा के डर में, खुदा के भय में रहेंगे तो समझ, बुद्धि, ज्ञान देगा। ज्ञान, समझ, सब कुछ प्रभु देगा। मेरे प्रियो, खुदावंद खुदा का कलाम एक बड़ी गहरी बात को हमें समझाना चाहता है कि बुराई से दूर रहना ही समझ है। खुदा के डर, खुदा के भय में रहना ही बुद्धि है। यानी कि जितना हम खुदा के डर, खुदा के भय में रहेंगे, उतना ही खुदा हमें प्रज्ञा, समझ, बुद्धि और ज्ञान देगा। क्योंकि खुदावंद खुदा कहता है, तेरा देह, तेरा शरीर मेरा मंदिर है। वो कहता है, तू खाएगा मैं खाऊंगा, तू पिएगा मैं पीऊंगा, तू चलूंगा मैं चलूंगा, तू जो भी कुछ करेगा मैं तेरे साथ करूंगा।
यानी कि सफलता वो देगा, यानी कि जब हम खुदा के डर में होंगे, वो हमारे अंदर होगा, हम हर कार्य में सफलता पाएंगे। आज मेरे प्रियो संसार में हर एक मानव जाति के अंदर एक बहुत बड़ी बुराई है, वो है नशे की बुराई। और खुदा का कलाम कहता है बुराई से दूर रहना ही समझ है। और नशे के द्वारा इंसान अपने इस मंदिर को गंदा करता है, जो परमेश्वर का मंदिर है, हमारी देह है। और नशे में आकर इंसान वो काम करता है जो खुदावंद खुदा को पसंद नहीं। नशे में आकर इंसान माँ बाप का आदर सम्मान भूल जाता है। नशे में ही आकर इंसान ऐसे ऐसे काम करता है जो खुदा के कलाम, खुदा के वचन, खुदा के विरोध में है। और फिर वही नशा हमारे लिए नाश का कारण बनता है। इसलिए मेरे प्रियो, हमेशा खुदा के डर, खुदा के भय में रहें कि हम जो भी कर रहे हैं वो हमें देख रहा है। जब हमारे अंदर ये डर होगा कि कोई है, भले कोई मनुष्य या कोई इंसान या मेरा माँ बाप या मेरा पिता या बड़ा बड़ा कोई रिश्तेदार, कोई भी मुझे, मेरा जाने वाला, मेरा दोस्त मुझे नहीं देख रहा है, पर मेरे प्रियो एक है खुदावन खुदा, वो हमें देखता है। और मेरे प्रिय, सबसे ज्यादा ये डर हमारे अंदर होना चाहिए कि वो देख रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, क्या पी रहा हूँ, किधर जा रहा हूँ, कैसी चाल चल रहा हूँ, वो सब कुछ देखता है। इसलिए मेरे प्रियो, खुदा के डर में रहना ही समझ है, और बुराई से दूर रहना ही समझ है, और खुदा के भय में रहना ही बुद्धि है। सब कुछ खुदा के पास है। आइए हम खुदा से दुआ करें। ऐ खुदावंद खुदा, मैं तेरे इन बच्चों के लिए, खास करके नौजवानों के लिए पिता प्रार्थना करता मेरे खुदा, आज का वचन हर एक नौजवान को छुए, भले वो किसी भी धर्म और किसी भी जाति का क्यों ना हो। मेरे खुदा, आपने केवल इंसान को बनाया, किसी भी धर्म और किसी भी जाति को आपने नहीं बनाया। आपने केवल इंसान बनाया ताकि वो इंसान आपके डर, आपके भय में रहे, आपकी महिमा करता रहे, आपकी जय जयकार करता रहे, आप में बना रहे, और आप उसे ब्लेस करते चले जाएं। ऐ खुदा, आप हर एक नौजवान को और विशेष करके उन सबको प्रभु यीशु मसीह, तेरा वचन है कि को छुए, जो अनेकों तरह के नशों में, नशों के बंधनों में फंसे हुए हैं। ऐ खुदा, वे सब आज तेरे सामर्थी वचन के द्वारा आजाद हो, और उनके जीवन में ऐ खुदा तेरा डर, तेरा भय हो, ताकि वे बुद्धि प्राप्त करें और वे बुराई से दूर रहे मेरे खुदावंद खुदा। और ये जानने पाए कि खुदावंद खुदा ने हमें जो जीवन, हमें जो जिंदगी, हमें जो शरीर दिया है, खुदा के डर, खुदा के भय में रहने के लिए दिया है, ताकि हमारी जिंदगी ब्लेस हो। यीशु राजा, तेरे सामर्थी और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। खुदा आप सबको आशीष दे।